जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं हूं के साथ एसपी सर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं, क्लास 12th में मैथ पढ़ रहे हैं। क्लास 12th में मैथ हम लोग 2.1 को पढ़ चुके हैं, 2.2 के और 2 पॉइंट के विविध के बारे में हम लोग उदाहरण भी बात कर चुके हैं। और आज की जो क्लास में 2.2 के विविध पर्सनल 2 का जो विविध दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग प्रश्नों के बारे में आज की क्लास में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। आप देखिए कि हम लोग कि इसमें से जो पुराने इंसर्टिक के हिसाब से इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, और न्यू इंसर्टिक के हिसाब से आप लोग देखिएगा तो लगभग की 14 क्या तो दिया है ना। न्यू इंसर्टिक बुक में आप लोग के पास होगा तो देखिएगा, उसमें 14 प्रश्न हमको यहाँ तक उम्मीद है कि दिया हुआ है, और पुराने इंसर्टिक में हम लोग के 17 क्वेश्चन दिया हुआ है। आप देखिएगा इसमें हम लोग लगभग आज कुछ प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, अगले क्लास में और कुछ प्रश्न के बारे में बातचीत करेंगे। आज देखिए, आज हम लोग जहां तक चले तहां तक हम लोग बात करेंगे। लगभग तक 1 से 8 तक की गारंटी है कि लगभग तक बात करेंगे, जहां तक उम्मीद है कि 1 से 8 तक कर लेंगे आज की क्लास में। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। क्वेश्चन के हिसाब से डिपेंड रखता है कि कितना हम लोग कर लेंगे, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है सब फॉर्मूला पर लॉन्ग लॉन्ग दिया हुआ है। आप देखिए 2.2 के जो विविध प्रश्न है इसमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार एग्जाम में पूछा हुआ है, रिपीट भी किया हुआ है। आप लोग के एग्जाम में बार बार इसमें से क्वेश्चन क्या है रिपीट भी किया हुआ है। तो इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। आप लोग विविध प्रश्नावली 2 का विविध आप लोग ध्यान पूर्वक से पढ़िए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है ना, इसलिए हम आपको बोलते हैं इसका विविध आप लोग को ध्यान पूर्वक से पढ़ना होगा, क्योंकि इसमें से कुछ हम आप लोग को वीवीआई प्रश्न भी मरवा देंगे। ये चीज होगा ना कि अगर मरवा देंगे तो आप लोग को उस पर थोड़ा सा अधिक ध्यान देना होगा। जब ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि अगर मतलब कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में जब पढ़िएगा तो पकड़ में आएगा कि हाँ ऐसा प्रश्न यहाँ से आ रहा है, तो आप लोग को ध्यान खुल सकता है। वहां कॉस इनवर्स दिया है, पहला प्रश्न क्या दिया हम लोग के, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बटा में कितना दिया है 6। आप देखिए इसके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो ये कहिए कि हम जब आप लोग को बताए थे, जब 2.1 चालू करने से पहले आप लोग को हम पहले ग्राफ बताए थे, उससे पहले प्रांत और परिसर बताए थे क्या कहलाता है। तो उसमें कुछ आप लोग को चेंजिंग लिखवाए थे मान प्रांत और परिसर का। तो परिसर का क्या मान लिखवाए थे, कौश का क्या था आप लोग को बताइए। तो कौश का जो मान था हम लोग के 0 से क्या था हम लोग के पाई था, 0 से पाई था ना। देख लीजिए बुक में दिया हुआ आप लोग के 0 से पाई था ना। आप देखिए 0 से हम लोग के पाई था, ध्यान दीजिएगा। इसके मतलब कि 0 से पाई के बीच में अगर मान आया तो ठीक है, अगर इससे अधिक आया तो संभव नहीं है कॉस के लिए ना। आप देखिए क्या 13 पाई बटा में 6 दिया, क्या संभव है, नहीं, क्योंकि खाली पाई के बीच में रहेगा तो ठीक है, इससे अधिक आएगा तो संभव नहीं है। तो आप देखिए इसको लिख भी सकते हैं आप लोग, नहीं भी लिख सकते हैं। तो आप देखिएगा आप देखिए इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। इतना लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अष्टक के हिसाब से हम लोग तोड़ेंगे। अष्टक के हिसाब से कैसे तोड़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस, आप देखिए अष्टक के हिसाब से तोड़ेंगे कि 2 पाई प्लस पाई बाई 6 तोड़ेंगे कि 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 12 कितना हो जाएगा 13 पाई बटा में क्या होगा 6। ये अष्टक नंबर हम लोग का फर्स्ट लगभग गया है ना। आप देखिए इसको लिखेंगे कॉस इनवर्स, थीटा निकलता है ना, क्या निकलेगा यहाँ पे थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा और क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो लिख देंगे पाई बाई कितना होगा 6 से, कॉस कॉस कैंसिल, तो आंसर का निकल गया हम लोग के पाई बाई 6, पाई बाई 6 हम लोग का आंसर हो गया। ये 2 पाई प्लस थीटा कैसे लिखे, तो अष्टक से लिखे हुए है ना, कि हम लोग का एक फॉर्मूला होता है कि cos 2 पाई प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा होता है। तो cos थीटा का मान कितना दिया पाई बाई 6, तो हम लोग क्या लिख दिए हैं cos थीटा लिख दिए हैं। अब cos cos कैंसिल, तो पाई बाई 6 हम लोग के आंसर हो गया। उसी प्रकार 10 में निकालेंगे, उसी प्रकार हम लोग 10 में निकालेंगे। तो अब बताइए कि 10 का जो मान कितना होता है आप लोग के, 10 का विमान हम लोग क्या होता है, 10 की यही ना क्वेश्चन दिया है 10 इनवर्स 7 पाई बटा में 6। आप देखिए 10 का जो मान होता है हम लोग के, 10 का मान क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई कितना होता है 2 होता है। आई छोटा कोष्टक में होता है, बड़ा कोष्टक में नहीं होता है। तो इसके अगर बीच में आंसर आया तो संभव ठीक है मान, अगर नहीं आया तो उसके आगे कुछ ना कुछ हल निकालना पड़ेगा। आप देखिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 आ गया है, देखिए तो 7 पाई बटा में 6 है, तो संभव है ही नहीं। जब संभव नहीं है तो इसके लिए तोड़ना पड़ेगा आपको। आप देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा
यहाँ पे 10 दिया है तो 10 को तोड़ने की कोशिश करेंगे। हमको ले आना है 7 पाई बटा में 6। क्या कर सकते हैं 10 के साथ, क्या करेंगे 10 के साथ, ऐसे लिख सकते हैं कि पाई प्लस का लिख देंगे, पाई प्लस पाई बाई का लिख देंगे 6 हो जाएगा। 6 एक क्या हो जाएगा 7 पाई बटा में 6। ये अष्टक नंबर हम लोग किसमें गया, 3 में चल गया। पाई प्लस थीटा यानी किसमें गया अष्टक, 3 में। आप लोग के अष्टक में बहुत सारे प्रॉब्लम में होगा तो एक बार हम इसका वीडियो एक बार बना देंगे, आप लोग जाकर देख सकते हैं ना अष्टक इस पर। आप देखिए पाई प्लस पाई बाई कितना हो गया 6, तो 6 पाई है कि कितना हो जाएगा 7 पाई बटा में 6। अब देखिए तीसरा में क्या होता है 10 प्लस में होता है, तो 10 को प्लस में क्या लेंगे 10 पाई थीटा क्या होता है 10 थीटा होता है, तो लिख लेंगे यहाँ से। अष्टक के हिसाब से हम बोल रहे हैं ना, अष्टक आप लोग के माइंड में रहेगा तो ध्यान से प्रश्न बनेगा, अच्छा से प्रश्न बनेगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। 10 इनवर्स 10 पाई बाई कितना होगा 6, 10 10 कैंसिल तो कितना होगा पाई बाई कितना हो जाएगा 6, हम लोग का यही आंसर हो गया, आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, थोड़ा सा माइंड का यूज करना है। आप लोग को डायग्राम से निकलवाया है, जो लिखे यहाँ पे डायग्राम से निकलवाए हैं, ग्राफ से पूरा अच्छी तरह से बताकर निकलवाए हैं कैसे इसका निर्माण हुआ है। आप लोग को जाइए पहला दूसरा लेक्चर देखिए आप लोग, वहां से हम बताए हैं ना। आप देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न आ गया, ये आप लोग का फॉर्मूला पर आधारित है। जो तीसरा प्रश्न है फॉर्मूला पर आधारित है, आप लोग जितना माइंड लगेगा उतना जल्दी बनेगा। अब देखिएगा इधर दिया है 10 इनवर्स, इधर दिया है 2 साइन, तो थोड़ा सा हम दिमाग लगा सकते हैं यही चीज कि अगर यहाँ पे साइन दिया है तो हम साइन को क्या कर देंगे कि 2 10 इनवर्स में बदल देंगे। एक फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स बराबर क्या होता है x 2x 2x बटा में क्या होता है 1 माइनस एक्स का स्क्वायर होता है। इस पर हम तोड़ देंगे, अगर इसको बदल देंगे क्या में बदल देंगे 10 में, तब आइए इसको 10 में बदल देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। तो कि सबसे अच्छा 10 में बदलेंगे तो हाई फॉर्मूला पर लेकर बैठा देंगे हम, तो बन जाएगा, आराम से बनेगा। आप देखिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे दिया है कि साइन कितना दिया है साइन इनवर्स 3 पाई बटा में 4, इसको पाइथागोरस प्रमेय से तोड़ेंगे। ये क्या होता है लंब होता है, क्या होता है लंब, तो लंब 3 हो गया, हाई क्या हो गया हम लोग के कौन होता है ना, कौन कितना होता है जी 4 हो, 4 दिया है। अब बताइए कि लंब ही दिया है, तो हाई मान लेंगे ए बी सी, तो बी सी बराबर क्या लिखेंगे बी सी बराबर लिख सकते हैं हम लोग, रूट में लिख देंगे। बी सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा 16 होगा, 4 का स्क्वायर माइनस कितना होगा 3 का स्क्वायर, इधर हो गया 16 माइनस 9, तो कितना बच गया जी, सही है ना 16 माइनस 4 तो रूट 7 बचेगा। 2 साइन क्वेश्चन सही है ना जी। 3 यहाँ पे 5 दिया है बाबू, 4 नहीं दिया है 5 दिया है, 5 दिया यहाँ पे, तो कितना होगा यहाँ पे 25 होगा, कितना होगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हम लोग के 25 से, तो कितना होगा 16, क्या निकलेगा हम लोग के 4, इसका मान निकल गया 4 ना। अब बताइए तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं 10 में लिख देंगे इसको, 10 इनवर्स में लिखेंगे, 10 इनवर्स में क्या होगा, ये हम लोग का क्या निकला बीसी का है आधार है, और लंब का दिया है 3, और बीसी का हो गया आधार। आप देखिए इतना तो लिख देंगे, ध्यान से देखिएगा। अब इसके जगह पे क्या लिखे हैं ई, इसके जगह पे क्या लिखेंगे हाई, तो लिख देंगे कि 2 10 इनवर्स 3 बटा में कितना हो जाएगा 4, 3 बटा में 4। आप देखिए इसको हम क्या कर देंगे हाई फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, 2 10 इनवर्स एक्स, एक्स के जगह पे क्या दिया 3 बटा में 4, अब इस पर तोड़ देंगे सीधे हम। अब देखिए तोड़ते हैं फॉर्मूला के आधार से कि 2 10 इनवर्स 2 ना, ध्यान से देखिएगा x के मान का दिया है 3 बटा में कितना दिया है 4, फिर 1 माइनस 3 बटा में 4 का क्या करेंगे हम लोग और स्क्वायर करेंगे। आप देखिए दिया है कि 2 10 इनवर्स है, तो दो दो कटेगा कितना हो जाएगा 3 बटा में कितना होगा 2। आप देखिए चर्चा कितना हो जाएगा 16, स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस कितना होगा 9 बटा में 4 हो गया। आप देखिए इसको क्या करेंगे घटाकर ऊपर लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं हम अपोलो को, लिखेंगे कि 2, आप देखिए इसको लिखेंगे 2 10 इनवर्स, 2 10 इनवर्स होगा। आप देखिए 3 बटा में 4, एक तला 2 तला 3 तला 4 तला, तो पहला गुणे क्या होता है चौथा होता है, 3 गुणे 4 होगा, 3 गुणे 4। आप देखिए इधर हो गया। अब ये 2 है 2 लिखेंगे। अब बताइए कि 16 में से 9 घटाइए कितना बचेगा, 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा
7 बचेगा, कितना बचेगा 7 ना। 16 में से 9 घटेगा 7 बचेगा, कहीं गलती नहीं ना हुआ है। 16 होगा ना यहाँ पे, 4 किससे होगा 16 होगा यहाँ पे, 16 यहाँ लिखे तो यहाँ भी 16 होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 16। 2 8 दर में कटेगा तो 2 10 इनवर्स 2 जब यहाँ पे 2 10 की जो आप पे लिखे हम कहा 10 इनवर्स, तो 2 यहाँ से हम लोग का क्या होगा हट जाएगा, 2 हम लोग यहाँ से हट जाएगा, ध्यान नहीं दिया हम भी। आप देखिए लिख देंगे 10 हट जाएगा ना, 2 जब टिल 10 है तो आप देखिएगा यहाँ से 8 कितना हो जाएगा 24 बटा में क्या बचेगा हम लोग के 7। इतना ही हम लोग का होगा आंसर, इतना ही हम लोग के आंसर होगा। तो भुला कर लिखा गया है, ध्यान नहीं दिए, इसके हिसाब से लिखते चल गए हैं, जबकि यहाँ पे 2 10 इनवर्स के फॉर्मूला लगा दिए हम, क्या होगा 10 इनवर्स 2 इंटू एक्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखे है ना, उस पर हम लोग इसी फॉर्मूला पे लिख दिए हैं। आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। पहला दूसरा और तीसरा प्रश्न आप लोग उतारिए इसको जल्दी, तो आगे हम बढ़ेंगे ना, आगे बढ़ेंगे, इसको उतारिए, कोशिश करिएगा जल्दी, तो जितना जल्द इसका उतारने का कोशिश करिएगा आप लोग। चलिए, तो आई होप लोग उतार लिए होंगे, आई होप लोग उतार लिए होंगे, आगे बढ़ेंगे हम। मिटा देना हुआ बताइए, तो लगभग तक जहां तक उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, इसको हम मिटाने का कोशिश करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा। चलिए मिटाते हैं इसको, पहले इधर मिटा लेते हैं, उधर उतारिएगा आप लोग। आप चलिए इसको मिटा लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। चलिए एक प्रश्न हम लोग को दिया हुआ है जिसका नाम है 4 नंबर दिया है, 4 बताएंगे तो आप लोग के तो आराम से बन जाएगा, 5 6 7 8 पूरा बन जाएगा 4 बताएंगे तो। 4 दिया है साइन इनवर्स 8 बटा में 17 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा में दिया है 4 बराबर 10 इनवर्स 77 बटा में दिया है 36। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है, कुछ नहीं करिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। एक आप लोग को हम क्या किए थे कि एक फॉर्मूला दिए थे ना, एक फॉर्मूला दिए थे 10x 10y, उसी पर तोड़ दिया जाए। हमको कहेंगे कि ध्यान से देखिएगा कि जब साइन दिया है तो साइन को क्या बदल देंगे हम लोग कॉस में, अच्छा यहाँ भी साइन दिया, साइन का बदल देंगे कॉस में। अच्छा एक और भी हम आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि साइन x इंटू साइन वाई, साइन x इंटू साइन वाई का फॉर्मूला दिए थे, वहां से भी आप लोग बना लीजिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y बराबर क्या लिखे थे आप लोग के फॉर्मूला, लिखे थे कि साइन इनवर्स लिखे थे कि x आएगा तो 1 माइनस वाई का स्क्वायर है, 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस में होगा y आएगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। यही आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, इसी फॉर्मूला पर हम लोग क्या कर देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको तोड़ देंगे। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, रखते हैं मान x के मान का दिया है हम लोग, y का मान दिया है x के मान, y जो मान दिया हम लोग के y के मान, उसी पे मान के रखते हैं कि लिखेंगे कि साइन इनवर्स का लिखेंगे, x के मान कितना दिया 8 बटा में 17 दिया है, 8 बटा में 17 दिया है, y के मान 3 बटा में 4 दिया, तो 1 माइनस 3 बटा में 4 का स्क्वायर। आप देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 3 बटा में कितना होगा 4 ना, 3 बटा में 4, 1 माइनस 8 बटा में 17 का स्क्वायर लिख देंगे, 8 बटा में 17 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे होगा साइन इनवर्स, आप देखिए 8 बटा में 17 है तो 8 बटा में क्या लिखेंगे 17 इंटू, ध्यान से देखिएगा सब कोई कि आप बताइए चर्चा को कितना हो जाएगा 16 माइनस कितना होगा तितली के 9 बटा में कितना होगा 16। देखिए कैसे आया है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 4 एकम 4 सॉरी 16 एकम 16 माइनस तितली कितना हो जाएगा 9, तो तितली का हम क्या कर दिया यहाँ से 9 लिख दिए ना। आप देखिए प्लस है तो प्लस लिख दिए,
अब इधर हम मिटाते हैं, थोड़ा इधर हम मिटाते हैं, बढ़ा जाएगा। आप लोग उतार लिए होंगे इधर, आप देखिएगा ध्यान से। आप ध्यान से देखिएगा, तो लिखेंगे 3 बटा में कितना होगा, 3/4 हो गया। अब देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 289 माइनस कितना होगा, 64 बटा में कितना होगा, 289। अब देखिए इसको निकालते हैं रूट से, ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स 8 बटा में कितना दिया, 17 इंटू 16 का कितना निकलता है, 4 निकलेगा। आप देखिए यहां से 4 के 16 दिया है ना, 4 दिया है या 5 दिया, यहाँ पे 4 दिया है या 5 दिया है इसमें, यार कहाँ से गलती हो गई इसमें, यहाँ तो दिया है 5 ना, 4 लिखा गया है। देखिएगा यहाँ होगा 5, उसका ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया हम ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 4 नहीं 5 होगा। यहाँ हम लोग कितना हो जाएगा, 5। हम दूसरा प्रश्न देख लिए, सॉरी उसके लिए। आप देखिए यहाँ पे कितना होगा हम लोग के, 25 होगा। यहाँ से क्या निकलेगा, 25 का क्या निकलेगा जी, हम लोग के 5 निकलेगा रूट से बाहर ही। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16। 16 का कितना होता है, रूट से बाहर का निकलेगा 4, प्लस है तो प्लस, 3 बटा में कितना होगा, 5। अब बताइए 289 किसका है, 17 का स्क्वायर है, तो रूट हट जाएगा तो कितना बचेगा नीचे 17। 289 में से 64 घटा दो तो 225 आएगा। कितना आएगा, 289 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 225 है। ये जो होता है 15 का होता है वर्गमूल होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 15 लिख देंगे ना। अब देखिए 15 लिख दिए, क्या करेंगे, इसको गुणा कर दीजिए, नीचे क्या करेंगे, गुणा लिखेंगे कि साइन इनवर्स 85 कितना होगा, 85 एलसीएम होगा। इधर कितना होगा, 32 प्लस कितना हो गया, 45 से 32 प्लस 45 से जोड़ेंगे तो कितना आएगा, साइन इनवर्स 77 बटा में कितना होगा, 85। 77 बटा में 85 ना। अब इसको गुणा करिए आप लोग, सॉरी हो गया, इतना ही निकालिए ना। अब दिया का है tan इनवर्स 77 बटा में कितना दिया, 36 दिया है। तो एक मतलब कि हम लोग का लंब निकल गया, लंब दिया है, आधार निकालना पड़ेगा। तो कुछ मत करिए आप लोग, ध्यान से देखिएगा। एक हम लोग क्या करते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ए बी और सी पे चलेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहलाता है, हाई का होता है हम लोग का लंब होता है, तो लंब 77 हो गया। हाई का होता है कर्ण होता है, तो कर्ण कितना हो गया, 85। और निकालना का है आधार, तब 85 का हम लोग का होता है 1225 लगभग, और इसका हो गया 59 29 होता है, तो घटाइएगा तो निकलेगा सीधे इसका मान निकलता है 36, इसका मान निकलता है। आप लोग निकाल के देखिएगा, इसको वर्गमूल विधि से निकालिएगा ना, बीसी बराबर निकालिएगा, बीसी बराबर आप लोग निकाल लीजिएगा। क्या होगा यहाँ पे कि 85 का स्क्वायर माइनस 77 का स्क्वायर निकालिएगा तो कितना निकलता है, 36 से ना, 36 आएगा यहाँ पे, 36 आएगा। आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिखेंगे कि सीधे क्या लिखेंगे कि tan लिखते हैं यहाँ पे, tan इनवर्स आप लोग निकाल लीजिए इसको। आप देखिए tan इनवर्स 77 लंब हो गया। अब बताइए इसका क्या निकाल दिया हम, आधार का निकाल दिए 36 से। आप लोग गुणा करके निकाल लीजिएगा, tan इनवर्स 77 बटा में 36 आया है, देख लीजिए आया हुआ है। यही हम लोग का हो जाएगा आंसर हो गया, यही हम लोग का आंसर हो गया। यानी LHS ले चले हैं, देखिए LHS ले चल दिए, निकल गया हम लोग के RHS। LHS ले चलकर हमने क्या निकाल दिया, RHS ना। अब देखिए इतना तो हो गया ना, बहुत विधि तरह से। एक और प्रश्न आप लोग बता देते हैं, चौथा तो हो गया। आप देखिए इसी फॉर्मूला पे है, जो फॉर्मूला दिए हैं इसी के आधार पर आप लोग का एक कॉस का भी फॉर्मूला बताए थे। देखिए इसको मिटाते हैं, एक आप लोग के कॉस में भी बताए थे, 2 हम लोग साइन में बताए थे, 2 हम कॉस में बताए थे, माइनस और प्लस, माइनस प्लस में कल के क्लास में हम बताए थे इस चीज को ना। एक और बताए थे यहाँ पे, क्या था कि कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। इसमें देखते हैं माइनस में दिया है या प्लस पे पूछ रहा है, प्लस पे पूछ रहा है या माइनस पर, प्लस पे पूछ रहा है ना।
आप देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई। बताइए कॉस क्या है, धनात्मक है ना, तो कॉस क्या हम लोग के प्रकार का है, चोर है, सीधवा नहीं है, ये क्या है, ऋणात्मक है। तो क्या करता है कि सीधो रहेगा तो सीधवा का संख्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो 1 माइनस क्या होगा, वाई का स्क्वायर, 1 माइनस वाई का स्क्वायर इसे नहीं होगा, वाई माइनस होगा ना, प्लस है तो पहले माइनस होगा, फिर होगा 1 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू का होगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर प्लस रहेगा तो कॉस में क्या होता है निगेटिव, यहाँ निगेटिव रहेगा तो प्लस में, कॉस में क्या होता है पॉजिटिव। इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि क्या है टेढ़ांसी है, कहता है कि हम एक दूसरे से अलग चलेंगे, कौन ई है क्या है, तो कहता है कि हम निगेटिव फॉर्म के हैं तो निगेटिव ऐसा ना व्यवहार करेंगे, तो प्लस ले दिए हैं तो लेकिन क्या कर दिया, माइनस कर दिया आंसर में। इसीलिए याद करेंगे टिक यही है, तो कॉस है तो क्या रहेगा, माइनस आएगा, एक मतलब कि कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी पे हम लोग पांचवा प्रश्न बना सकते हैं। आप देखिएगा आप लोग एक चीज ध्यान से देखिएगा, अभी हम जो लिखने वाले पांचवा प्रश्न मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है इसको। देखिए क्या दिया है, कॉस इनवर्स 4/5 दिया है, प्लस कॉस इनवर्स 12/13 दिया है, और सिद्ध करके ले आना है। देखिए साइन का लिख दिए ना, तो साइन को मिटाएंगे, सीधे साइन का मिटा देते हैं ना, लिख दिए हैं तो इसको मिटा देते हैं। जब इस हो गया तो आप लोग उतार लिए होंगे जहां तक उम्मीद है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दिया क्या है, बराबर दिया है कॉस इनवर्स 33 बटा में कितना दिया, 65। इसी के आधार पर यहाँ तोड़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, कुछ नहीं करेंगे, इस जो मान दिया इसी पर हम तोड़ देते हैं। एक्स का मान पूरा होगा, हाई वाई के मान होगा, एक्स के मान यहाँ पे दिया है, वाई का मान यहाँ दिया है, उसी पर तोड़ते हैं। देखिएगा सब कोई ध्यान से, दिया है कॉस इनवर्स, एक्स के मान का दिया है 4 में कितना दिया है 5, 4/5, ठीक ठाक है ना, इसका कोई दिक्कत नहीं ना है, तो खाली क्वेश्चन मिला लिया जाए, चलो ठीक है। यहाँ पे दिया है 12 में कितना दिया है 13, वाई के मान का दिया है 12/13, माइनस से तो माइनस लगाएंगे, पहले y के मान कितना दिया 12/13, तो 12 में कितना होगा 13 का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स दिया है ना जी, एक्स दिया है, एक्स के मान का दिया है 4 में कितना दिया है 5 का स्क्वायर, 4/5 का स्क्वायर। फॉर्मूला को मिटाएंगे हम, चाहे यहाँ लिख देते हैं ना, लिखेंगे कॉस इनवर्स। आप देखिए बच्चों कितना होता है 48, 13×5 = 65, माइनस है माइनस लिख देंगे। आप देखिए रूट में है तो रूट में लिख देते हैं पहले, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता था, 169 माइनस 144 होगा 12 का स्क्वायर, तो कितना होगा 144 होता है, बटा में कितना होगा 169। कहिए कि सर इतना क्यों लॉन्ग, मतलब कि जल्द जल्द चल रहे हैं, जल्द जल्द की बात नहीं है बाबू, तुम 12th क्लास का विद्यार्थी हो, इसके इतना हम उड़ाएंगे नहीं, थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम बचवन का काम करेंगे, क्योंकि आप लोग ही तो बचवन का ना काम है, 10th के 8 क्लास का बचवन का ना काम है, तो धीरे धीरे लिखना, धीरे धीरे मतलब हो कि सब चीज तोड़ के लिखना। अब बताओ कि तुम 12th क्लास के विद्यार्थी हो, आप नहीं लिख सकते हैं कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, किसी हो सकता है कि नहीं, अवश्य होगा। आप देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 हो गया, 69 हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 169 माइनस 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, तो 44 लिख दिया हम, इंटू दिया इंटू लिखेंगे, यहाँ पे इंटू दिया तो इंटू लिखेंगे। आप देखिएगा ध्यान से, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 25 लेंगे, अब आटा में कितना होगा 25, 25 हो गया। अब बताओ चाचा कितना होता है 16, ले लेंगे इतना पे, यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स 48 बटा में कितना होगा 65। अब बताइए 169 में 144 घटे तो कितना बचेगा 25, से 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है, 5 हो गया, 169 कितना होता है 13 इंटू हो गया। अब बताइए 25 से यहाँ 16 है, घटाएंगे तो कितना बचेगा 9, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है, क्या होता है 3, इधर का निकल गया हम लोग के 5, 13×5 = 65, कॉस इनवर्स
65 हम लोग के एलसीएम हो गया, इधर हो गया 48 माइनस 3 5 कितना हो गया 15, घटाए थे कितना बचेगा हम लोग के 5, इधर हो गया 3, 33 होगा, कितना होगा 33। तो लिखेंगे कॉस इनवर्स 33 बटा में कितना होगा 65। यही हम लोग के आंसर होगा, यही हम लोग का आंसर होगा। 5 हो गया, इधर 4 हो गया, उतारिएगा तो इसको थोड़ा बाबू, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 आप लोग तो इसी पर बनाइएगा, 6 हम नहीं बनाने वाले हैं, आप लोग को इंच डालू देंगे 6 और 7, क्योंकि थोड़ा सा भी बताना है तो बताइए, इसमें थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाइए तो कैसे काम चलेगा। कुछ बता देंगे, थोड़ा सा खाली बताएंगे, 6 में आप लोग को आगे बना के लेना होगा ना, बना भी लीजिएगा फॉर्मूला पे। आप देखिए 7 नंबर चलेंगे, 7 में भी बन जाएगा आप लोग को, 7 भी बन जाएगा, इसको 10 में बदल दीजिएगा, सीधे बन जाएगा ना, और 10 भी 8 तो बन ही जाएगा। चलिए आप लोग उतार लिए होंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। 4 तो हो गया होगा ना आप लोग की, 4 हो गया होगा आप लोग के। चलिए चलिए 4 हो गया ना, तो कुछ नहीं करना है आप लोग को, सीधे आराम से बनाना होगा इसको। कौन सा प्रश्न? 5 हो गया, 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर दिया, ध्यान से देखिएगा सबको ही। 6 नंबर दिया है कॉस इनवर्स 12 बटा में 13 प्लस साइन इनवर्स 3 बटा में 5 बराबर साइन इनवर्स 56 बटा में क्या दिया है 65 दिया है। ये बताओ, ध्यान से देखो अबू, इधर हम लोग को बगल में क्या दिया है, यानी आरएचएस में दिया है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 56 बटा में क्या दिया 65। ये बताइए, ध्यान से देखिए, यहाँ दिया है कॉस, यहाँ दिया है साइन, तो एक चीज तो ये बताओ कि अभी हम लिखे थे साइन का फॉर्मूला लिखे थे ना, साइन के लिखवाए थे साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर क्या लिखे थे साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, यही लिखे थे अभी। उसी पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ किसको बना सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगले क्लास में, नेक्स्ट वाले क्लास में फॉर्मूला बताए थे आप लोगों को। तो जो कॉस दिया है, कॉस को कहाँ बदल देंगे हम लोग, साइन बदल देंगे। जब साइन में इसको बदल देंगे तो ये भी साइन में देवे किया है, अब साइन का फॉर्मूला रख के बना सकते हैं। अब देखिए कॉस को बदलते हैं हम लोग साइन में, कैसे बदलेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, कॉस इनवर्स 12 बटा में का दिया है 13, ये हम लोग का होता है आधार, ये होता है हम लोग के कोण, इसके मदद से आधार 12 हो गया और कोण 13 हो गया, तो ए बी सी निकाल लेंगे, ए बी के मान निकालेंगे, क्या निकलेगा 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 44, 13 का 169, तो निकल गया 25, यानी क्या निकलेगा 5, ए बी का मान कितना होगा हम लोग के 5, तो क्या निकलेंगे साइन इनवर्स 5 बटा में कितना होगा 13, 5 बटा में 13 प्लस लिखेंगे साइन इनवर्स 3 बटा में कितना होगा 5। अब बताओ कि साइन एक्स इंटू साइन वाई आ गया ना, इसी पर हम लोग इसका मान निकालेंगे, फॉर्मूला लिख देते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तो क्या होता है कि साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसी पर आप लोग रख कर इसको बना सकते हैं, लिख देते हैं कि आगे का हॉल एच डब्ल्यू, आगे का हॉल आप लोग का एच डब्ल्यू रहेगा, हम आगे इसके बताने वाले नहीं हैं, आप लोग का आगे का हॉल एच डब्ल्यू रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग इतना बता रहे हैं कब से हम,
एगो प्रश्न नहीं बनाइएगा आप लोग, अवश्य आप लोग बना लेंगे। चलिए इसको भी आप लोग बना लिए होंगे 5 को, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसको जल्दी। तो चलिए, तो आई होप लोग उतार लिए होंगे, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। 5 को मिटाते हैं, जिसको इतना उतारने के बाद बनाना होगा तो बना लेगा आराम से। 6 नंबर, चलो जी देखो इसको। 7 नंबर दिया है कि tan इनवर्स, दिया है tan इनवर्स 63/16 बराबर sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5, यही दिया है। अब देखिएगा कुछ नहीं करना है, 63 दिया है, और फिर इधर दिया है हम लोग के साइन 5/13, 3/5। अब देखो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिएगा। इधर दिया है LHS में क्या दिया है, 10 दिया है, RHS में दिया है साइन और कॉस। तो साइन और कॉस को हम क्या बदल देंगे, 10 बदल देंगे, या 10 का फॉर्मूला रख के बना देंगे इसको, कुछ मत करिएगा। लिखते हैं RHS ले चलेंगे, तो साइन इनवर्स का दिया है 5/13 दिया है। इसको पाइथागोरस प्रमेय से तोड़ दीजिए, AB/C, AB का मान दिया है 5, या BC देखिए कौन हो गया ना जी, तो कौन कितना हो गया 13, 13 का औसत कितना होता है 169 में से 25 घटाइए तो कितना होगा 144, 44 तो कितना होता है 12 का होता है। तो अब निकाल सकते हैं कि BC बराबर लिख लीजिएगा, BC बराबर आप लोग लिख सकते हैं कि BC बराबर रूट कितना होगा, 13 का कितना होता है 169 होता है, और 5 का 25 होता है, तो निकलेगा 144, तो कितना होगा तो 12, कितना होगा यहाँ पे तो 12 होगा। तो यहाँ से निकालेंगे आप लोग 10 का, निकालेंगे tan इनवर्स कितना हो गया, tan बराबर क्या होता है कि 5 बटा में कितना हो जाएगा, लंब बटा में क्या होता है आधार, तो आधार का निकल गया 12। अभी इसके जगह पे क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे। आप देखिए इधर, इधर दिया है cos इनवर्स 3 बटा में क्या दिया है 4, ये होता है आधार, ये होता है कौन। आप देखिए इसको तोड़िए तो A B और C दिया है, 3 दिया है और 4 दिया है, इसका मान वाट दिया है। तब AB बराबर क्या होगा, AB बराबर क्या होगा, चर्चा कितना होता है 16, तितली कितना होता है 9, 4 अरे 5 दिया है, चमक रहा है ध्यान नहीं दिया है, 5 दिया है, ठीक है 5, तो कितना होगा यहाँ पे 25 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 16, क्या निकलेगा हम लोग के 4, यहाँ चमक रहा लाइट का प्रकाश आ रहा है, हमने 4 दिया है ना। अब देखिए कितना निकलेगा 4, ए बी के मान कितना होगा 4 होगा। अब यहाँ से निकालेंगे tan इनवर्स, tan क्या होता है लंब, लंब कितना दे दिया 4 दे दिया, आधार कितना दे दिया है 3 दिया है। अब बताइए सीधे हम यहाँ से रख देंगे मान पे, साइन की जगह पे ही लिखेंगे या कॉस की जगह पे ई मान रखेंगे, तो लिखेंगे RHS ले RHS, tan इनवर्स 5 बटा में 12 प्लस cos इनवर्स 3 बटा में क्या लिख देंगे 5, यहाँ से रख दिए मान ना। अरे यार cos का मान रख दिए, tan का मान होगा tan इनवर्स 4 बटा में क्या होगा 3। दिन भर पढ़ाते पढ़ाते माइंड एकदम लग रहा है कि हिल रहा है, देख रहे हैं ना कि बार कितना खोगा गया है, दिन भर पढ़ाते पढ़ाते माथा खराब है एकदम। देखिएगा इसको हम लोग काम करेंगे कि tan कैसे निकालेंगे कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसी पर आप लोग तोड़ दीजिए, तो फॉर्मूला क्या होता है कि tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई, इसी पर हम लोग क्या कर देंगे इसको तोड़ेंगे। x के मान का दिया ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स 5 बटा में कितना दिया है 12 प्लस 4 बटा में कितना होगा 3, 1 दिया है तो 1 माइनस 5 बटा में 12 इंटू 4 बटा में क्या होगा 3।
आप देखिएगा, इधर मिटा दे क्या, एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए तो इसको उधर के मिटाएंगे, हम उधर के मिटाएंगे, 6 नंबर मिटाएंगे, इसको ले आएंगे उधर बनाएंगे अभी। तो आई होप लोग उधर उतार लिए होंगे 6 नंबर। चलिए इसको मिटाते हैं। उतारना नहीं था, आगे तो बनाना था इसको आप लोग को, उसको हमें उतारना था इसमें। देखिएगा, आप दिया है ना यहाँ पे, तो दिया है कि 10 इनवर्स से। अब बताइए कि 12 और 3 का एल्सियम कितना होता है। 12 3 का एल्सियम ले लिया जाए ना, तो 32 36 सबसे अच्छा रहेगा, 36 से ले लेते हैं। 12 3 ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं क्रम कहीं। 12 3 एल्सियम लेते हैं, 36 होगा, 32 का हो जाएगा, 36 लेते हैं सीधे, 36 ले लेते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा। 36 लिखकर 32 कितना हो जाएगा, 36 तो 3 5 15, आई कितना हो जाएगा, 3 5 15 मान लीजिए। एल्सियम तो 12 हो जाएगा, लेकिन 36 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए यहाँ पे का दिया, 3 के पारा में 36 का देने में 12 बच्चे को कितना हो जाएगा, 48 48। अब आते हैं बढ़ते कितना हो जाएगा हम लोग के, 36 होगा ना, बढ़ते कितना हो जाएगा 36। तो यहाँ पे 36 माइनस कितना हो जाएगा 20 से, कितना होगा 20 बटा में कितना हो गया 36 36 36 ना। आप देखिए 36 36 क्या होगा, यहाँ से कैंसिल होगा, तो लिखेंगे 10 इनवर्स लिख देंगे। अब इसको जोड़े थे कितना आएगा 63 आ गया, इसको घटेगा कितना आएगा 16। तो क्या निकला है, क्या RHS देखिए, तो इधर निकला, हाँ LHS निकल गया, क्या निकल गया LHS। 63 बटा में कितना हो जाएगा 16 ना, 4 1 5 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। चलिए ये भी बन गया आप लोग को। अब बच गया हम लोग का 8 प्रश्न बच गया, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जल्दी करिएगा इसको। तो 10 सेम टू सेम इसी पर बनेगा, सॉरी 8 बनेगा, इस पर इसी पर बनेगा आप लोग के। यहाँ पे प्रश्न संख्या हम लोग का 7 है, लिख लो। चलिए हो गया ना, जल्दी करिएगा इसको। आई होप लोग उतार लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इसको। ढेर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप लोग को वीडियो को रोक कर उतार लीजिए ना, ज्यादा जब प्रॉब्लम होगा तो। चलिए दिया है 10, 8 नंबर दिया है, ये भी बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 10 इनवर्स 1 बटा में 5 प्लस 10 इनवर्स 1 बटा में 7 प्लस 10 इनवर्स 1 बटा में 3 प्लस 10 इनवर्स 1 बटा में 8 बराबर π/4। इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करना है। ध्यान से देखो, हई दो भाग पर अभी जो फॉर्मूला लगा है उस पर तोड़ देंगे, हई दोनों भाग को अभी जो फॉर्मूला दिए उसी पर तोड़ देंगे। क्या दिए फॉर्मूला, एक फॉर्मूला दिए जिसका नाम है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y देगा। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस XY, यही दिए फॉर्मूला, इसी पर तोड़िए। दो भाग पर तोड़ेंगे फिर अलग का, ये दो भाग तोड़ेंगे अलग, इसी पर तोड़ दीजिए। तो लिखेंगे tan इनवर्स LHS ले चलते हैं, LHS लिख लीजिए। tan इनवर्स x के मान दिया 1 बटा में 5 प्लस y बटा में 7 ना, y का मान 1 बटा में 7, 1 माइनस 1 बटा में 5 इंटू 1 बटा में 7। प्रश्न नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए ठीक है प्रश्न। अब देखिएगा, अब इसको तोड़ते हैं। अब वही दोनों तोड़ेंगे, ये लिखेंगे tan इनवर्स 1/13 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/13 इंटू 1 कितना होगा 8। इस पर तोड़ दिए, इसका एलसीएम निकालिए। 5 और 7 का एलसीएम कितना होता है? 5 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 और 7 का तो 35, 35। तो 5 के पढ़ा 35, 7 दान में 7 के पढ़ा 35, 5 दान में तो 35 माइनस 1 बटा में कितना होगा 35 ना। अब पेन होगा क्या होगा हम लोग के tan इनवर्स 38 कितना हो जाएगा 24। कितना होगा जी 24 से 8 के पढ़ा में 24 का दान में, सॉरी 3 के पढ़ा में 24, 8 दान में इधर कितना हो गया 3 बटा में 38 के 24 माइनस 1 बटा में कितना होगा 24। 24 कैंसिल, 35 कैंसिल। आप देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan इनवर्स 7 5 12, 35 में से घटेगा कितना होगा 34 प्लस tan इनवर्स 8 में से 5 3 घटेगा कितना बचेगा 5, 24 से कितना हो गया 23। फिर इसको आप लोग निकालिए यार, दो हाली निकालना है इसको, उसी फॉर्मूला पे तोड़िए दो हाली इसको। आगे आप लोग तोड़ी लेंगे tan इनवर्स 12 बटा में कितना होगा 34 प्लस 5 बटा में कितना होगा 23 बटा में कितना होगा 1 माइनस 12 बटा में 34 इंटू 5 बटा में कितना होगा 23। इसको निकालिए ताकि आप देखिए 34 और 23 का एलसीएम कितना होगा, 34 और 23 का एलसीएम निकालिएगा तो 34 और 23 का एलसीएम निकालिए कितना आ रहा है 34 और 23, यहाँ पे 23 ठीक है। आप देखिए निकालते हैं ना tan इनवर्स 34 और 23 का एलसीएम गुणा कर दो सीधे। 34 दिया है, इधर दिया है 23, तो कितना होगा चरती यही 12 एक हासिल हो गया, तितली के 9 और 9 8 कितना 17 को हासिल कितना होगा 18 एक हासिल हो गया। 3 दूना के 6 कितना हो जाएगा 782 आएगा। कितना आएगा 782। 782 इधर कितना हो जाएगा 34 के पढ़ा में 782 किधर में 23 में 12 गुणे 23 का लिखेंगे 12 गुणे 23, 12 गुणे 23 प्लस दिया तो प्लस लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे 5 गुणे 34, 5 गुणे 34। अब होगा 782 माइनस 782 यानी 12 25 60 हो जाएगा। कितना होगा 12 25 60 बटा में कितना होगा 782 2 कट किया 782 कट गया, बचेगा ऊपर कितना हो गया tan इनवर्स बढ़ती कितना हो जाएगा 36 होगा, 12 दूना का 24, 24 और 3 कितना हो जाएगा 27, बढ़ते 36 24 3 27 प्लस है तो 4 5 20 हो गया, 4 5 20 दो हासिल 15 तू कितना हो जाएगा 17, 4 5 20 के 0 दो हासिल है 15 दो कितना हो गया 17। इसको घटाए तो कितना होगा 7 7 2 और 2 7 2 और 2 7 2 और 2 सही है क्या 7 2 और 2 कहीं यहाँ पे गलती नहीं ना हो रहा है, कहीं यहाँ पे कहीं गलती नहीं ना हुआ इसमें। 5 बटा में 23 आया है, 5 बटा में 23, 11 बटा में 12 बटा में 34, 12 बटा में 34, 5 बटा में 23 कहीं गलती इसमें लग रहा है हमको। 700 तो 22 नहीं आएगा, 1 बटा में 7 24 हो गया, 38 के 24 में से घटाएंगे 23 ठीक है, 8 हो गया यहाँ पे 5। अरे यार प्लस में यहाँ पे है, प्लस से तो कितना होगा 11 होगा, 11 होगा तो 11 होगा 5 बटा में
यहाँ पे कितना होगा 11, यहाँ पे कितना होगा जी 11, सब गलती हो गया यार। यहाँ पे कितना होगा हम लोग के 11 होगा, यहाँ पे कहीं गुणा होगा, 60 नहीं होगा। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ना, 60 नहीं होगा। नीचे के मान ठीक है, नीचे के मान ठीक है, यहाँ पे 11 है, आप गुणा करिएगा। 11 चौके कितना होगा 11, अच्छा 11 चौके 4 होगा, 4 हासिल है, 11 33 से, और 33 4 कितना होगा 37 से। देखिए 11 से 4 से गुणा 44, 4 हासिल है, 11 तिहाई 33 से, 33 4 कितना होगा 33 से 4 कितना हो जाएगा 37, 37 लिख दिया हम। अब देखिए यहाँ का मान लिखते हैं ना, इतना मान लिख दिए, यहाँ भी लिखते हैं पहले, तो क्या होगा यहाँ पे, तो 11 12 से 11 से गुणा, देखो 12 से और 11 से गुणा करो तो 12 हो गया और 12, तो 132 132 132 घटाइए तो 132 कितना होगा 132, 2 में से 2 घटेगा 0 हो गया, 8 में से 3 घटेगा 5 हो गया। आप देखिए 6 7 में से घटेगा 6 हो गया, 650 9। आप देखिए ऊपर जोड़े तो कितना हो रहा है कि 10 इनवर्स 104 10 हो गया, 7 7 14 वसीले कितना हो गया 15, 3 2 5 वसीले 6 बटा में 650 आ गया आंसर। कट गया तो क्या निकलेगा हम लोग के 10 इनवर्स 1 आ गया। अब बताइए ध्यान से देखिएगा कि 10 इनवर्स 1 किस में होता है, 10 इनवर्स 1 किस में होता है, यानी 10 में 1 का मान कितना होता है 45 का मान लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि 10 इनवर्स 1 किसका होता है 45 का, क्या लिखेंगे 10 5 है कितना होता है 4, 10 10 कैंसिल, 5 है 4 हम लोग का हो गया आंसर हो गया, क्या ही निकल गया RHS है, RHS RHS दिया यहाँ पे ना, देख लीजिए LHS ले चल दिए, निकल गया हम लोग के RHS। थोड़ा लॉन्ग था क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगेगा ना, यहाँ से आप लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा, एक बार आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा सभी लोग ना, यहाँ से सेम टू सेम तो फिगर एंड इससे हम लोग का क्या है, ये हम लोग का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे आप लोग को बनाना है ना, उसी फॉर्मूला पे हमने यहाँ पे तोड़ दिया, x के मान 1/5 1/5 प्लस 1/7 हो गया। आप देखिए माइनस 1 x के मान 1/5 y के मान 1/7। आप देखिए यहाँ पे सेम टू सेम वही किए हैं, आप देखिएगा इसको तोड़ दिए ना, देखिए 5 और 7 का एलसीएम 35। आप देखिए 5 के पारा में 35 का दान में 7 दान में 7 लिखिए, 5 प्लस है तो प्लस, 7 के पारा में 35 कितने दान में 5 दान में 5 लिख दिए, 7 5 35 और माइनस क्या होगा 1 1 में 1 गुणा 1 बटा 35 35 35 कैंसिल। अब देखिए 10 इनवर्स R3 कितना हो जाएगा 24 24 लिख दिए, 3 के पारा में 24 कितने दान में 8 दान में 8 हो गया, प्लस तो प्लस 8 के पारा में 24 को देना में 3 देना में 3 मान लिख दिए, R3 के 24 माइनस क्या होगा 1 24 24 कैंसिल तो 11, 8 दिन कितना होगा 11 बटा में कितना होगा 23, 11 बटा में 23 हो गया, यहाँ पे 7 5 12 बटा में 34 हो गया। फिर इसको फिर उसी फॉर्मूला पे तोड़ देंगे, हम तोड़ दिए 12 बटा में 34 प्लस 11 बटा में 23, 1 माइनस 12 बटा में 34 इंटू 1 बटा में 23 हो गया। 34 का 23 का एलसीएम कितना होता है 34 और 23 का एलसीएम होता है 8 782 होता है, 782 लिख दिए। 34 में के 782 का दान में तो 23 दान में 23 गुणे का लिखेंगे 12, 23 गुणे 12 प्लस हो गया। आप देखिए 23 के पारा में 782 का दान में 34 दान में 11 गुणे का लिखेंगे 34। आप देखिए 34 के 23 के एलसीएम कितना होता है 782, तो इंटू का होगा 1 दे तो 782 माइनस 11 का पहाड़ा 12 वाली पढ़ेंगे तो कितना आएगा 132 आएगा। अब इसको 782 कट गया, अब जो गुणा किया है यहाँ पे 12 से 23 ले गुणा कितना है 276 आया है, 11 से 34 ले गुणा कितना आया है 374 आ गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 650, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 650 650। अब इसको कटेगा तो बचेगा 1, 10 इनवर्स 1, 10 में किसका मान 1 होता है 45 का, किसका 45 का, तो 10 इनवर्स 10 45 के पाई बाई कितना हो गया 4, 45 को लिखते हैं तब पाई बाई 4 हम लोग का मान आ गया। दिया थे चले एलएचएस ले निकल गया हम लोग के आरएचएस। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम।
तो आई होप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चाहे वीडियो को रोक कर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए आगे हम लोग के दिया है 9, 10, 11, 12, 13, 14, यार 14, 17 तक क्वेश्चन दिया है ना। आज हम लोग 1 से बोले थे कि 8 तक कर लेंगे क्लास। बहुत लॉन्ग लॉन्ग देखिए, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत लॉन्ग क्लास चल जाएगा ना। इसलिए हम यहीं पे क्लास आप लोग के स्टॉप करते हैं। अगले क्वेश्चन जो दिया है नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। ठीक है बाबू, ऐसा ही अगर मान लीजिए कि आप लोग को अगर अच्छा से समझ में आया हो तो एक बार कमेंट जरूर करिए कि आपको कैसा लगा क्लास। जब तक कमेंट नहीं करिएगा तब तक हमको पता नहीं चल पाएगा कि आप लोग को कैसा लगा है समझ में। एक बार जरूर आप लोग बताइए कि कैसा आप लोग को लगा है समझ में ना। जिस प्रकार यहाँ इसका चैप्टर का मतलब कि खत्म हो, उसी प्रकार आपका ऑब्जेक्टिव भी आएगा ना, देखिएगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं ऐसे ही शानदार क्लास के साथ नेक्स्ट वाले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।